जय सिया राम। कार्तिक मास महात्म्य द्वितीय अध्याय। श्री कृष्ण जी द्वारा सत्यभामा को उनके पूर्व जन्म का चरित्र सुनाना। श्री कृष्ण जी बोले, हे प्रिय, उधर गुणवती में अपने पिता तथा पिता पति का राक्षस द्वारा मरण सुना तो वह दुखित होकर विलाप करने लगी। गुणवती बोली, हा प्राणनाथ, हा पिताजी, आप मुझको त्याग कर कहाँ चले गए? अब मैं आप लोगों के बिना असहायनी हो गई। हाँ, मैं क्या करूं? अब भोजन वस्त्रादि को कौन मेरा पालन पोषण करेगा? कोई कार्य भी करने की योग्यता भी मुझ में नहीं है। अब कौन स्नेह से मुझ विधवा का पालन करेगा? मैं कहाँ जाऊं, कहाँ रहूं, क्या करूं? हाँ, मैं ऐसी घृणित हो गई, मुझ पर देव का कोप हुआ है। अब मैं किस तरह जीऊं? मैं बड़ी पापनी हूँ। श्री कृष्ण बोले, चील पक्षी की भांति रोती हुई व्याकुल होकर वायु से झकझोरे हुए केले के वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर गई। बहुत देर बाद होश में आई तो फिर से बहुत विलाप कर दुख से विकल होती हुई शोक सागर में डूब गई। तदनंतर अपनी घर की अनेक वस्तुएं बेचकर उसने बड़ी सावधानी के साथ यथाविधि पिता पति का श्राद्ध आदि कर्म किया और भगवान विष्णु की भक्ति में रत होकर वह शुद्ध और शांत भाव से इंद्रियों को वश में करके उसी पुरी में रहने लगी। जन्म से मरण पर्यंत तक वह एकादशी तथा कार्तिक के व्रत को विधिवत करती रही। हे प्रिय, यह दोनों व्रत भुक्ति मुक्ति अथवा पुत्र संपत्ति देने वाले और मुझे अत्यंत प्रिय हैं। जो मनुष्य सूर्य के तुला की संक्रांति में आने पर कार्तिक मास में सवेरे के समय स्नान करता है, यदि बड़े से बड़ा पापी भी हो तो मुक्त होकर पूज्य माने जाते हैं। जो लोग कार्तिक में स्नान, जागरण, दीपदान तथा तुलसी के वृक्ष की रक्षा करते हैं, वे विष्णु के समान पूज्य माने जाते हैं। जो प्राणी कार्तिक में भगवान विष्णु के मंदिर की सफाई और भगवान का पूजन करते हैं, वो प्राणी जीते ही मुक्त हो जाते हैं। जो प्राणी कार्तिक के 3 दिन भी नियम का पालन करते हैं, वे देवताओं के भी परम पूज्य माने जाते हैं। तब भला जिन्होंने जीवन भर व्रत किया है, उनका क्या कहना। इस तरह गुणवती मन लगाकर प्रतिवर्ष कार्तिक का व्रत और भक्ति पूर्वक विष्णु भगवान की आराधना करती रही। एक समय की बात है, वह गुणवती रोग के कारण दुबली और ज्वर से पीड़ित थी। इस दशा में धीरे धीरे गंगा स्नान की गई। वह जल में स्नान करने को इतनी ठंड से कांपने लगी और विह्वल अवस्था में उसने गगन मंडल से आते हुए विमान को देखा। उस पर शंख, चक्र, गदा और पद्म आदि से युक्त तथा विष्णु रूप धारण करने वाले पार्षद विद्यमान गरुड़ की ध्वजा से युक्त और अप्सरा गणों से सुसेवित उस विमान पर गुणवती को चढ़ाकर चंवर डुलाते हुए विष्णुगण उसे वैकुंठ लोक में ले आए। उस विमान में बैठी हुई वह प्रदीप अग्नि के समान लगती थी। इस प्रकार वह कार्तिक व्रत के प्रभाव से मेरे निकट आ गई। बहुत समय बाद जब ब्रह्मादि देवताओं की प्रार्थना से मैं इस लोक में आया, तब मेरे साथ मेरे गण भी आए। हे भामिनी, यह सभी यादव मेरे गण हैं। देववर्मा विप्र को उस जन्म में तुम्हारा पिता था, सत्यजित यादव हुआ है, और उस जन्म के तुम्हारे पति चंद्र शर्मा अक्रूर हुए हैं। तुम बहुत दुखिया गुणवती हो। उस जन्म के कार्तिक व्रत के पुण्य से ही मुझे तुम अत्यंत प्यारी हुई हो। उस समय मेरे मंदिर के द्वार पर जो तुमने तुलसी का बगीचा लगाया था, उसी के पुण्य से आज तुम्हारे घर में तुम कल्प वृक्ष सुशोभित हैं। उसे तुमने जो पूर्व जन्म में कार्तिक मास में दीपदान किया था, उसी पुण्य से इस समय तुम्हारी देह में शोभा है और घर में लक्ष्मी का वास है। उस समय तुमने जो वृत्ताधिक पति स्वरूप भगवान की को अर्पण किए थे, उसके फल से इस जन्म में तुम मेरी भार्या हो। जन्म से लेके मरण पर्यंत जो तुमने कार्तिक का व्रत किया था, इसी से कभी भी तुम्हारा मेरा वियोग नहीं होगा। इस तरह जो मनुष्य नियम से कार्तिक मास भर व्रत करेंगे, वे सब मेरे ही पास रहेंगे और तुम्हारे समान प्रिय होंगे। नाना प्रकार के यज्ञ, दान, व्रत, कथा तथा तप करने वाले प्राणी को जो फल प्राप्त होता है, वह कार्तिक व्रत का षोडशांश भी नहीं होता। अपने पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से कथा का वृत्तांत सुनकर सत्यभामा बहुत प्रसन्न हुई और संसार के आदि कारण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके बोली,
इस प्रकार श्री पद्म पुराण के अंतर्गत कार्तिक मास महात्म्य में श्री कृष्ण जी द्वारा सत्यभामा को उनके पूर्व जन्म चरित्र सुनाना नामक द्वितीय अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।